गुड मॉर्निंग यू ऑल। चलो देखते हैं एक बार फिर से हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डीके गोयल के बुक का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर क्वेश्चंस नहीं है आपके पास तो आप प्लीज एक बार लिख लोगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस लिखने के बाद खुद से सॉल्व करोगे। अगर नहीं बनता है तो फिर ये वीडियो देखोगे, ठीक है ना। मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करना। ये सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी आपको। एक बार इसको सॉल्व करना। सॉल्व नहीं होता है तो फिर मैं यहाँ पे सॉल्व कर ही रहा हूँ, फिर बाद में वीडियो देखना। खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तब पता चलेगा आपको कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल बनाओगे नहीं ना तब तक सीखोगे नहीं। मैं बनाऊंगा यहाँ पे, कॉपी पेस्ट करोगे कोई फायदा नहीं होगा। आप खुद से पहले बना लो एक बार। नहीं बनता है तो फिर मेरी वीडियो को एक बार देखना, ठीक है ना। कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं हम लोग। पहला लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स। एक बुक किसका बुक है ये? जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हम मेसर्स त्रिपाठी ब्रदर्स के बुक में हम लोग एंट्री करेंगे। याद रखना, मेसर्स त्रिपाठी ब्रदर्स के बुक में हम लोग एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे कह रहा है ना कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मेसर्स त्रिपाठी ने सामान बेचा है। जो बिजनेस है ना उसने सामान बेचा है, सेल किया है। तो यहाँ पे सेल किया मतलब कैश में सेल किया। क्या सेल किया है? कैश में सेल किया है। अभी तक हम जो फर्स्ट क्वेश्चंस देखे थे ना उसमें हमने परचेज से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस देखा था। अभी हम लोग सेल से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इसमें सेल हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नगद सामान हमने बेचा है, नगद सामान हमने बेचा है, यानी कि कैश आया होगा। कैश कौन है? हमारा एसेट्स है। तो पहला एंट्री हम करते हैं यहाँ पे 2000। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। 2019 का है, 6 जनवरी का, जनवरी 6 का ये पहला ट्रांजेक्शन हो रहा है। सोल्ड गुड्स का मतलब कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू सेल किया है हमने, सेल हमारा इनकम है। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। याद रखना सेल्स अकाउंट में क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सेल्स हमारा इनकम होता है। मैंने लिखा था इनकम हो, सेल्स हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो, प्रॉफिट हो, ये सारी चीजों का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और घटता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं? सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं। याद रखना अमाउंट कितना दिया हुआ है? 36,000 अमाउंट दिया हुआ है। मैं नरेशन फिर भी यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं नरेशन बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है ना। कि डायरेक्शन लिखेंगे हम क्या कि बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देख रहे हैं 8 जनवरी का है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा कब का है? 8 जनवरी का है। सोल्ड गुड्स टू हरी। हरी को हमने सामान बेचा है। याद रखना हरी नाम यहाँ पे आया है, इसका मतलब क्या है? हरी कौन है? हमारा डेटर्स है। डेटर्स वो बंदा होता है जिसको सामान हम उधार बेचते हैं, और क्रेडिटर वो बंदा होता है जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग खरीद रहे थे, जो हम लोग पहला क्वेश्चन देखे थे ना उसमें परचेज से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन था। यहाँ पे सेल से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन होगा। हमने पहला सेल किया कैश में, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल तो हुआ नहीं है ना। यहाँ पे हमने क्या किया है? सोल्ड गुड्स टू हरी। हरी को हमने सामान उधार बेचा है। उधार मतलब क्रेडिट सेल किया है। क्रेडिट सेल मतलब उधार बेचा है। तो उधार बेचा है तो कैश तो आया नहीं होगा ना। कैश नहीं आया तो क्या आया? डेटर्स आया। यानी कि जिस बंदे को हम उधार सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेटर्स बोलते हैं। जिस बंदे को हम उधार सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। और डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है। डेटर्स एसेट्स होता है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम डेटर्स का नाम लिख देंगे। डेटर्स कौन है हमारा? हरी। हरी डेबिट टू सेल्स। कितने का सेल किया हमने? 30,000 का सेल किया है। 30,000 का हमने सेल किया है। 30,000 रुपए का हमने सेल किया है। 30,000 रुपए का सेल किया है। यहां भी नरेशन हम लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू हरी लिख सकते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू हरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 14 जनवरी को हो रहा है। 14 जनवरी को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा। 14 जनवरी को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है। ट्रांजेक्शन दिया हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम हरी। कैश रिसीव हो रहा है किससे? हरी से। क्योंकि हरी को ही तो सामान हमने 8 जनवरी को हमने सामान हरी को उधार बेचा था 30,000 रुपए का, और हरी से 14 जनवरी को कैश रिसीव हो रहा है कितना? 18,000 रुपए वो पे कर रहा है। इसका मतलब 30,000 का खरीद के लेके गया था और 18,000 क्या कर रहा है? वो हमें पे कर रहा है। इसका मतलब हम इनकी कैश तो आ रहा है ना, तो पहला चीज लिखो कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखे बताओ? टू क्या लिखे? हरी। क्यों हरी लिखेंगे? क्योंकि हरी हमारा डेटर्स था, हमने उसको डेटर्स माना था। अब वो पेमेंट कर रहा है, तो पहले क्रेडिटर वाले केस में जैसे कैंसिल किए थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? कैंसिल करेंगे। कितना क्या कैंसिल करेंगे? डेटर्स को कैंसिल करेंगे। कितने से? कितना पेमेंट कर रहा है वो? 18,000 का पेमेंट कर रहा है। तो पहले लिखो 18,000 का पेमेंट आया है ना,
तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा। हमने 30,000 को सेल किया है, किसको? 30,000 का सेल किया है, किसको सेल किया है? हरि को सेल किया है, यानी कि 30,000 से डेटर्स है, और ये हरि जो बंदा है ना वो हमें 18,000 रुपया पे कर रहा है। इसका मतलब 18,000 पे कर रहा है, इसका मतलब 12,000 अभी और उसको पे करना है। तो 12,000 से वो हमारे डेटर्स है। तो देखो यहाँ पे डेबिट हमने हरि को कितने से किया है? 30,000 से किया है। हरि को कैंसिल कितना से कर दिया हमने? 18,000 से कर दिया। कितना से कर दिया? 18,000 से कर दिया। तो हरि और अभी कितना पेमेंट करेगा? 12,000 पेमेंट करेगा। देखेंगे आगे वो पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करेगा तो फिर एंट्री करेंगे, यानी कि हरि को हम कैंसिल कर देंगे कितने से? 18,000 से। ध्यान से सुनना, हरि को डेबिट कितने से किया था मैंने? 30,000 से, क्योंकि हरि उधार परचेज करके लेके गया था 30,000 रुपए को, 30,000 रुपए का। तो हमने हरि को डेटर्स मान लिया था 30,000 रुपए से, ठीक है? 30,000 रुपए से हम डेटर्स मान लिए थे। अब चूंकि यहाँ पे हरि 18,000 का पेमेंट कर रहा है, तो 18,000 से हरि को क्या करेंगे हम लोग? कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? 18,000 रुपए से हरि को कैंसिल कर देंगे, ठीक है? अगर आप नरेशंस लिखना है तो क्या लिखोगे? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरि, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरि, ठीक है? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरि, आप नरेशन लिख सकते हो, ठीक है? तो एंट्री क्या किया हमने? कैश अकाउंट डेबिट टू हरि अकाउंट। कोई दिक्कत है? कैश अकाउंट डेबिट टू हरि अकाउंट 18,000 रुपए का, चूंकि 18,000 का पेमेंट इसने कर दिया है। बात 30,000 का खरीद के लेके गया था और 18,000 का पेमेंट किया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 26 जनवरी को, 26 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ है। अगला ट्रांजेक्शन कब हुआ है? 26 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ है। अगला ट्रांजेक्शन 26 जनवरी को हुआ है। ट्रांजेक्शन क्या है कि कमीशन रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला हुआ है हमें कितने का? 750 रुपए का, 750 रुपीज का कमीशन हमें मिला हुआ है, रिसीव हुआ है। याद रखना ये हमारा क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम है। तो कैश के रूप में ही तो कमीशन मिला है ना, तो कैश बिजनेस में आ रहा होगा, तो आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो। और 2, ये कैश किस रूप में आ रहा है? कमीशन के रूप में आ रहा है। किस रूप में आ रहा है? कमीशन के रूप में आ रहा है, ठीक है? कैश के रूप में किस रूप में आ रहा है? कमीशन के रूप में आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? कितने का? 750 रुपए का हमारा कमीशन मिल रहा है, 750 रुपए का कमीशन मिल रहा है, ठीक है? 750 रुपए का कमीशन मिल रहा है। तो कमीशन चूंकि इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि बढ़ता है तो क्रेडिट करता है, घटता है तो डेबिट करता है। ये चीजें बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ना कि ताकि आप एक एक्सपर्टाइज आ जाए आपके अंदर, ठीक है? नरेशन अगर लिख रहा हो तो क्या लिखोगे? बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, आप नरेशन मेंशन कर सकते हो। देखो इधर अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख रहे हैं 27 जनवरी को, 27 जनवरी को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है। 27 जनवरी को क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है कि पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को सैलरी पे किया गया है। याद रखना, सैलरी पे करना क्या है? हमारा एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है, ठीक है? और गोपाल को हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो खर्चा पहला चीज एक्सपेंस है। एक्सपेंस किस रूप में हो रहा है? सैलरी के रूप में हो रहा है। किस रूप में हो रहा है? सैलरी के रूप में हो रहा है। तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो बढ़ रहा है एक्सपेंस तो डेबिट कर दे रहे हैं। तो किस रूप में हो रहा है एक्सपेंस? सैलरी के रूप में हो रहा है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू किसको? क्या जा रहा है हमारे पॉकेट से? कैश जा रहा है। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। याद रखना, टू कैश। सैलरी ग्रुप में क्या पे कर रहे हैं? टू कैश अकाउंट, ठीक है? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी चूंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को डेबिट कर दिया हमने। और टू कैश, क्या कैश? क्योंकि कैश हमारे पॉकेट से सैलरी के रूप में जा रहा होगा। कितना का सैलरी हम पे कर रहे हैं? 1200 रुपए का सैलरी पे कर रहे हैं। 1200 रुपए का सैलरी, सॉरी 1200 रुपए का सैलरी हम पे कर रहे हैं, ठीक है? 1200 का सैलरी हम पे कर रहे हैं। नरेशन अगर आपको लिखना हो तो नरेशन लिख सकते हो बीइंग कैश सैलरी पेड, सॉरी बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड आप नरेशन मेंशन कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत है? आगे देखो हम 28 मार्च सॉरी आप जनवरी का देख रहे हैं, 28 जनवरी का ट्रांजेक्शन देख रहे हैं हम लोग। 28 जनवरी का ट्रांजेक्शन हम लोग देख रहे हैं। 28 जनवरी को क्या हुआ है? रिसीव कैश फ्रॉम हरि। हाँ देखो ध्यान से, रिसीव कैश फ्रॉम हरि, हरि से कैश रिसीव हुआ है। याद रखना, हरि को हमने सेल किया था 30,000 रुपए का, हरि को हमने सेल किया था 30,000 रुपए का 8 जनवरी को हमने हरि को सेल किया था 30,000 रुपए का, और हरि ने पेमेंट कर दिया था 14 जनवरी को 18,000। 14 जनवरी को हरि ने पेमेंट कर दिया था कितना? 18,000 रुपए का पेमेंट कर दिया था हरि ने। तो यहाँ पे मैंने उसको हरि को लिख दिया था हरि कैश अकाउंट डेबिट टू हरि अकाउंट, 18,000 से हरि को कैंसिल कर दिया था। अब फिर 28 जनवरी को हरि फिर जो बचा हुआ अमाउंट है ना 12,000 रुपया, बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट जो है वो रिमेनिंग अमाउंट पे कर रहा है। तो पहला चीज तो कैश आ रहा है ना, तो चलो कर देते हैं कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरि अकाउंट, क्यों कर रहे हैं हरि अकाउंट?
क्यों कर रहे हैं हरी अकाउंट? हरी अकाउंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरी पैसा दे रहा है। तो हरी जब खरीदा था तो उसको डेटर्स माने थे, तो हरी ने यहाँ पे 18,000 दे दिया है, और हरी ने यहाँ पे भी जो बचा हुआ 12,000 है ना वो भी दे दिया। 12,000 ये भी पे कर दिया, सॉरी 12,000 रुपया ये भी पे कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हरी ने टोटल पेमेंट कर दिया। हरी हमारे बुक से डेटर्स था, वो डेटर कैंसिल हो गया। ध्यान से रखना, हरी को यहाँ पे हमने डेबिट किया है 30,000 रुपये से, हरी को यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया 18,000 रुपये से, और हरी को यहाँ भी हमने क्रेडिट कर दिया कितने से? 18,000 रुपये से। यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो 12,000 बचा हुआ था, फिर हम कैंसिल कर देंगे, 12,000 हरी दे दिया हमें, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। तो उसी तरह से देखो, हरी 30,000 रुपये का दिया था हमें, सामान खरीदा था हरी हमसे 30,000 रुपए का। उसने आगे चल के 14 तारीख को 8 तारीख को सामान खरीदा था 30,000 का, 14 तारीख को 18,000 का पेमेंट कर दिया, तो उसको कैंसिल कर दिया, 18,000 से क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे डेबिट किए थे हरी को, यहाँ पे कैंसिल कर दिया 18,000 का। उसके बाद फिर 28 जनवरी को हरी जो है ना 12,000 जो बचा हुआ पैसा था उसको पेमेंट कर रहे थे। यहाँ भी हरी को हम क्या किए? 12,000 रुपए से क्रेडिट कर दिए। तो यहाँ 18,000 से क्रेडिट किए, यहाँ 12,000 से क्रेडिट किए, तो टोटल क्रेडिट मिला के 30,000 हो गया। और यहाँ पे भी हरी को डेबिट किए थे कितने से? 30,000 से। दोनों डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया, यानी कि ट्रांजेक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यानी कि हरी हम जो हमसे परचेज करके ले गया था 30,000 रुपए का सामान, उसने 2 बार में पेमेंट कर दिया है। पहला 18,000 का और दूसरा 12,000 का पेमेंट उसने कर दिया है। 18,000 का पेमेंट 14 तारीख को किया है, और बाकी 12,000 का पेमेंट उसने 28 तारीख को कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें? एक बार रिवाइंड करके समझना, देखना, कोशिश करना। ये इजी, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी यही चीज था कि कैसे एंट्री हम पास करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंट्री 29 मार्च को हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 29 मार्च को, सॉरी 29 मार्च मैं बार बार बोल रहा हूँ, 29 जनवरी को हुआ है। 29 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ है हमारा। 29 जनवरी को ट्रांजेक्शन क्या हुआ है? कह रहा है कि विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए ऑफिस से उसने क्या किया है? पैसा निकाला है। अपने पर्सनल यूज के लिए ऑफिस से उसने पैसा विड्रॉ किया है। तो जब कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। और मैं बताया था ड्रॉइंग 3 तरीके से हो सकता है। ड्रॉइंग कैश का हो सकता है, ड्रॉइंग गुड्स का हो सकता है, और ड्रॉइंग एसेट्स का हो सकता है। तो इस बंदे ने यहाँ ऑफिस से क्या निकाला है? कैश निकाला है। क्या निकाला है? कैश निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो क्या एंट्री कर देंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश निकाला है ना, तो कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितने का निकाला है बंदे ने? ऑफिस यूज के लिए 4,000 रुपए का निकाला है, 4,000 रुपीज का ये निकाला है। याद रखना, ड्राइंग्स को डेबिट इसलिए कर रहे हैं कि ड्राइंग्स, चूंकि ड्राइंग से क्या होता है ना, कैपिटल रिड्यूस होता है। बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और बिजनेसमैन जब बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। याद रखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर, यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मान लो कि कोई बिजनेसमैन 1 लाख रुपया लगाया बिजनेस में, 1 लाख लगाया बिजनेस, तो उसको बोले हम कैपिटल, उसको बोले हम कैपिटल। और वही बिजनेसमैन ना बिजनेस से 4,000 रुपए का विड्रॉल कर लिया, निकाल लिया, तो अब कैपिटल कितना बचा? 96,000 बचा कि नहीं बचा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैपिटल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। कैपिटल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। याद रखना, कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। देख लो यहाँ पे कैपिटल घटा कि नहीं घटा? ये 4,000 का क्या था? ड्रॉइंग्स था ना, तो ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? तो ड्राइंग्स की वजह से अगर कैपिटल रिड्यूस हुआ तो इसीलिए हम ड्राइंग्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल घटा है, तो इस वजह से कैपिटल को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। तो आप कहोगे कि यहाँ पे कैपिटल को क्यों नहीं डेबिट किए? तो कैपिटल को डेबिट इसलिए नहीं करेंगे, कैपिटल किस वजह से रिड्यूस हुआ है? तो ड्राइंग्स की वजह से रिड्यूस हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ड्राइंग्स किया है हमने, तो इस वजह से हमारा क्या हुआ है? कैपिटल रिड्यूस हुआ है। कोई दिक्कत है? चलो देख लो। अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 30 जनवरी, 29 तक हो गया। 30 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ है वेजेस पेड। 30 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ है वेजेस पेड। 30 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ है वेजेस पेड। हमने वेजेस पे किया। वेजेस क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। वेजेस क्या है हमारा? एक्सपेंस है। तो क्या करेंगे एंट्री हम? तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश गया। वेजेस देख लो, एक्सपेंडिचर किसी रूप में हो सकता है, परचेज के रूप में हो सकता है, सैलरी के रूप में हो सकता है, वेजेस के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो जिस वजह से एक्सपेंसेस हुआ है ना उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का वेजेस पे किया है? ये 7,200 रुपए का,
200 का वेजेस पे किया है, 7200 का वेजेस पे किया है। आप देख लो एक बार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, एक बार आप चेक कर लो, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स, ठीक है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स। इसको मैं ऊपर से एक एंट्री और बचा हुआ है 30 जनवरी का, इसको मैं ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूँ, एक मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक इरेज कर रहा हूँ मैं, एक मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक एंट्री बचा हुआ है 30 जनवरी को, देखो यहाँ पे 30 जनवरी को हुआ था, और एक और एंट्री है 30 जनवरी को, ये 6 जनवरी मिटा देते हैं, यहाँ पे 30 जनवरी को एक और एंट्री हुआ है। कह रहे कि बाउट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी परचेज किया गया है, मशीनरी परचेज किया गया है, कैश में मशीनरी परचेज किया गया। तो एंट्री क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का परचेज किया हमने मशीनरी, 8000 रुपए का मशीनरी परचेज हुआ है, 8000 का मशीनरी परचेज किया। नरेशन लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश लिख सकते हो। अब मशीनरी को डेबिट इसलिए किए कि मशीनरी हमारा क्या है, एसेट्स है, मशीनरी क्या है, एसेट्स है, ठीक है ना। आप इसको एक बार लिख लेना, वो जो भी रेज किया था उसको वीडियो बैक करके एक बार इसको एक बार नोट कर लेना, ठीक है ना। पहले क्या करोगे आप, पहले खुद से बनाने की कोशिश करोगे, आपकी सुविधा के लिए मैंने क्वेश्चंस भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, पहले खुद से बनाने की कोशिश करोगे, अगर खुद से नहीं बनता है तो फिर मेरी वीडियो को आगे कंटिन्यू करोगे, ठीक है ना। पहले चूंकि दिक्कत क्या है ना कि आप जब तक प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करोगे तब तक डाउट्स क्लियर नहीं होगा, आपको एक्सपर्टाइज नहीं आएगा। क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो कई बार प्रॉब्लम होता है, कई बार लगता है कि ये एंट्री पता नहीं कैसे पास हो गया होगा, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिस करोगे, बिलीव मी, अगर आप प्रैक्टिस करते हो 2-4-10 दिन के बाद आपका एक्सपर्टाइज खुद आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंट्री सब सारा एंट्री जो हमने किया है ना, लगेगा कि चुटकियों में आप एंट्री पास कर लोगे, ठीक है। चलो इसको आप मेंशन कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो ओके, थैंक यू।